नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और आपको बता दें, आज राजनीतिक खबरों का पूरा अंबार लगा हुआ है और बड़ी खबरें हैं राजनीति की दुनिया से। इंडिया गठबंधन क्या टूट रहा है, बिखर रहा है, या यूं कहिए कि इंडिया गठबंधन के मायने कुछ नहीं रह जाएंगे। इससे जुड़ी दो बड़ी खबरें हमारे पास कहानी कुर्सी की में है, जिनकी तह में जाने की कोशिश आज हम लोग करने जा रहे हैं। पहली खबर है सीधे बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जो बहुत बड़े जननायक जिनको कहा जाता था, बड़े नेता हैं बिहार के, और बिहार में सामाजिक न्याय के पुरोधा के तौर पर जिनको याद किया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें कल भारत रत्न देने का ऐलान किया और इसके साथ ही एक बार फिर इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई बिहार में कि कर्पूरी ठाकुर को मोदी अगर भारत रत्न देंगे तो नीतीश कुमार क्या एक बार फिर पाला बदलकर एनडीए के खेमे में आने जा रहे हैं। ये जो भी पटकथा लिखी जा रही है, क्या ये नीतीश कुमार को एक बहाना देने के लिए है कि वो कह सकें कि उनके गुरु कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान देने वाले नरेंद्र मोदी से उनका कोई बैर नहीं और एक बार फिर वो एनडीए में आकर मोदी के साथ मिलकर चुनाव में शिरकत करेंगे? तो क्या यही कहानी लिखी जा रही है? आज हम लोग इस पर बात करेंगे। आपको बिहार के नेताओं के जो भी बयान कल से लेकर आज तक आए हैं वो बताएंगे। नीतीश कुमार एक बड़ी सभा पटना में करने जा रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए नीतीश कुमार थोड़ी देर में बोलना भी शुरू करेंगे और सब लोगों को लगता है कि आज वो कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, तो नीतीश कुमार का भाषण भी आपको हम सुनवाएंगे। और दूसरी बड़ी खबर इंडिया गठबंधन से ही जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी। उन्होंने कहा राहुल गांधी यहां आकर के अपनी न्याय यात्रा निकालेंगे, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। हमने जो प्रस्ताव कांग्रेस को दिया था वो कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया है, इसलिए अब ये गठबंधन नहीं होगा। हम सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब अगर ममता बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, बिहार में नीतीश कुमार अगर मान लें कि इंडिया गठबंधन छोड़कर दूसरी ओर एनडीए में आ जाते हैं, तो इंडिया गठबंधन के मायने क्या रह जाएंगे? और क्या चुनावों से पहले यह बड़ा खेल होने जा रहा है दोनों बड़े राज्यों में? आज कहानी कुर्सी की में इसकी पड़ताल हम लोग करेंगे। मैं मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। और हर्षवर्धन जी अयोध्या से लौटे हैं आज ही। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के दर्शन करके आए हैं। स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, और आज एक और बहुत ही अनुभवी और खास मेहमान शिरकत कर रहे हैं आपके इस प्रोग्राम में। हमारे साथ नरेश कौशिक जी जुड़ रहे हैं। नरेश कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका। उनके बारे में जरा सा आपको बता दूं, लंबा उनका पत्रकारिता का अनुभव रहा है। 40 साल तक बीबीसी के साथ जुड़े रहे हैं। देश की नहीं, पूरी विदेश की, दुनिया की राजनीति पर और बड़ी खबरों पर रिपोर्ट करते आए हैं अभी तक। और आज उनके अनुभव से आपको उनके कमेंट सुनने को मिलेंगे हमारे देश की राजनीति में जो चल रहा है उस पर। तो बहुत स्वागत है आपका भी। मैं हर्षवर्धन जी से शुरुआत करना चाहता हूं। पहले जरा जो कुछ कर्पूरी ठाकुर जी के बहाने बिहार की राजनीति में करने की कवायद चल रही है, देखिए कल से इस बात की चर्चा है कि या तो ये जो सामाजिक न्याय, आरक्षण, जातिगत जनगणना, इस सब का नैरेटिव नीतीश कुमार ने पिछले कुछ महीनों में बहुत परिश्रम के साथ जोड़ा है, उसकी काट के तौर पर है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान, या नीतीश कुमार को एक मौका और बहाना देने के लिए कि अब आ जाए एनडीए के टेंट में एक बार फिर? नहीं सौरभ जी, मैं इसको इस तरह से कतई नहीं देखता हूं। और कई बार हम लोग राजनीति को जिस तरह से देख रहे होते हैं वो बड़ा पारंपरिक तरीका है, क्योंकि बरसों से उसी तरह की राजनीति चलती रही तो हर वक्त एक शॉर्ट टर्म गेन की पॉलिटिक्स होती रही। इसीलिए इस देश में एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ खड़ी हो गई। और कर्पूरी ठाकुर को जननायक के तौर पर कहते हैं, असली जननायक थे, वरना तो किसी को भी कुछ चेले चपाटे लोग जननायक कहने लगे तो वो हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा था? कर्पूरी ठाकुर वो व्यक्ति थे जो आरक्षण के जबरदस्त पैरोकार थे, लेकिन अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अभी जाके आरक्षण हुआ। कर्पूरी ठाकुर का मॉडल था कि जो आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग हैं उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय का वो पुरोधा व्यक्ति था। वो ऐसा व्यक्ति था जिसके पास न तो अपने बचाने के लिए कुछ सोचने का था, न कोई काम धंधा करने का था, न अपना महल बनवाने का था, न गाड़ी रखने का था। और दुर्भाग्य देखिए बिहार की राजनीति का, उनके चेले हैं, शिष्य हैं सभी। नीतीश जी तो हैं ही हैं, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, और यही लोग क्यों, कांग्रेस की भी जो पिछड़ी जाति के नेता थे वो सब कर्पूरी ठाकुर को अपना नेता मानते थे। जबकि कर्पूरी ठाकुर
कांग्रेस की विरोध की राजनीति पर हुए। अब आप अगर आज की स्थिति देखें तो चूंकि आपने बताया मैं अयोध्या से आ रहा हूं और मतलब मैं तो भय प्रगट कृपाला वाले अंदाज में हूं अभी, लेकिन मैं सच बताऊं, देश इतने वर्षों से इतने बड़े, मतलब हम कहेंगे कि वो एक अपने आप में जो पता नहीं वो कम्युनिस्ट क्या कहते हैं कि बंदूक की गोली से क्रांति निकलती है, जरा 3-4 दिन उनको वहां रखना चाहिए ऐसे सभी लोगों को, सरयू किनारे रख दीजिए वहां। जो लोग चले आ रहे हैं उन लोगों को इस देश की राजनीति, मंडल कमंडल, सामाजिक न्याय, जाति, वर्ग, किसी से कोई लेना देना नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि भाषा के आधार पर देश बढ़ जाएगा, उनको शायद पता नहीं कि राम क्या है। और जब यहां से निकलकर भारत सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देती है, तो मैं फिर से कहता हूं, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए नरेंद्र मोदी ने जन्म लिया ही नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार तय करें कि उनको आना है या उनके पीछे जो नेता, छोड़िए नेता तो मैं पहले ही कहता हूं कि वर्टिकल डिवीजन होगा, जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब नीतीश जी को छोड़ चलेंगे। कर्पूरी ठाकुर को इतना बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और आज नरेंद्र मोदी ने जो लिखा है उसको भी पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद मैं ये नहीं मानता हूं कि नीतीश जी आएंगे या नहीं आएंगे उससे बिहार की राजनीति बहुत प्रभावित होगी। बिहार की राजनीति में बड़ा परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगा है। 2024 के चुनाव में यकीनन अगर नीतीश कुमार इधर नहीं आए तो रही सही उनकी साख जाएगी। ये उनको लाने के लिए नहीं हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि इस वक्त राम आ रहे हैं, सद्बुद्धि का वक्त है, बहुत लोगों को सद्बुद्धि आएगी। आपने कहा कि ये सब कुछ जो है नीतीश कुमार को लुभाने के लिए, मनाने के लिए या लाने के लिए नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगता? अब वो जो लॉन्ग टर्म राजनीति होगी, चलें वो क्या होगी उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस बात को हवा क्यों मिली, इसमें नीतीश कुमार का रिएक्शन जो है उसमें बड़ी वजह है। नीतीश कुमार जो सोशल मीडिया पर वैसे बहुत कोई एक्टिव नहीं है और नेताओं की तरीके से सोशल मीडिया को बहुत इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करते हैं, लेकिन कल जब इतना बड़ा ऐलान किया कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती से एक शाम पहले, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर जाकर के पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन को, उनके काम को नमन करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। एक ट्वीट किया, पर उसके बाद उसे संशोधित किया, एडिट किया और दूसरे ट्वीट में उन्होंने फिर नरेंद्र मोदी को उसका धन्यवाद दिया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके इस फैसले के लिए धन्यवाद देता हूं। तो आप देखिए, यह अपने आप में एक बड़ी बात थी कि नीतीश कुमार एक पोस्ट करें, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम छूट जाए, फिर दोबारा उसको ठीक करने के लिए उसको एडिट करके दूसरा पोस्ट करें और नरेंद्र मोदी को फिर वो धन्यवाद दें। तो ये प्रयास नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। और आगे इसके पीछे आप देख लीजिए जो पिछले 1 महीने में हुआ है, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बीजेपी के धुर विरोधी माने जाने वाले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को कुर्सी से हटाया, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इस वक्त माना जाता है कि उनके इर्द गिर्द जेडीयू में जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो सभी लोग इस बात के पक्षधर हैं कि लालू जी को छोड़ एक बार फिर बीजेपी के साथ ही हमको रहना चाहिए, हमारी और उनकी राजनीति मेल खाती है, एक पटरी पर चलती है, लालू जी के साथ ठीक नहीं चल रहा है। जिसका भी हर्षवर्धन जी ने इशारा किया, बार बार कहते रहे कि 2 फाड़ होगी, वर्टिकल डिवीजन होगा जेडीयू में। अब उनको लगता है कि कार्यकर्ताओं का दबाव भी बनेगा कि आपके गुरु, हम सब के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, किस बुनियाद पर, किस बिना पर उनका विरोध कीजिएगा, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़िएगा। बिहार का इलेक्शन जब आएगा और नरेंद्र मोदी याद दिलाएंगे कर्पूरी ठाकुर की, तो क्या आप कह पाएंगे लालू और नीतीश कुमार? ये दबाव उनके ऊपर बनेगा। हम एक बार आपको पटना लेकर के चलते हैं। नीतीश कुमार हमारे साथी जुड़ गए हैं। नीतीश, कल से बहुत सारी चर्चाएं आप भी सुन रहे होंगे, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। आज नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। आप मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं नीतीश? हमारे बिहार सरकार के मंत्री जी माननीय श्री जी नीतीश, सभा होने वाली है, नीतीश कुमार बोलने वाले हैं, बताइए जरा क्या चल रहा है कल से अब तक बिहार में? और आग्रह करेंगे कि जितनी जल्दी अपनी बातों। देखिए, मैं उसी जगह पर हूं, पटना का वेटनरी कॉलेज ग्राउंड है, यहां पर सभा हो रही है। अभी नीतीश कुमार आए नहीं है और भीड़ अच्छी जुटा ली है जेडीयू ने, पूरा मैदान भरा हुआ है। लेकिन जिस तरह से एक दिन पहले जो एक फैसला हुआ है भारत सरकार का कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का, इसके राजनीतिक मायने काफी अधिक हैं और जाहिर आने वाले दिनों में ये चीजें नजर भी आएंगी। लोकसभा का चुनाव करीब है और अति पिछड़ा वोट बैंक जो कि सबसे निर्णायक वोट बैंक है, ये वर्ग जिधर जाएगा आप मान सकते हैं कि सत्ता उसके हाथ आएगी। और इसी तबके को नीतीश कुमार ने लालू यादव से छीना था। 2005 में वो सत्ता में आए और लंबे समय तक ये तबका नीतीश कुमार के साथ साथ, और चूंकि बीजेपी साथ थी तो फिर एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार के कॉमन फ्रेंड के तौर पर रहा है। फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी आते हैं उसके बाद
जो बीजेपी की एक नई धारा आती है जिसमें पिछड़े अति पिछड़ों को काफी जगह दी जाती है, उसके बाद ये तबका बीजेपी से भी प्रभावित हुआ। अब ये देखना है कि जब नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के पास चले गए हैं तो ऐसे में ये अति पिछड़ा कहां जाएगा, इस पर सबकी नजर है। अब नीतीश कुमार ने जब से ये कहना शुरू कर दिया कि आगे तेजस्वी यादव का नेतृत्व होगा, यानी नीतीश कुमार अब आगे नहीं होंगे, जब ये दिख रहा है तो ऐसे में अति पिछड़ा वो जो वोट बैंक है उसके सामने एक बड़ा संशय है कि वो आगे अब किधर जाए। तो इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि वो इस तबके को अपने साथ जोड़े, और यही कारण है कि आप देखेंगे लगातार जो बीजेपी में प्रयोग हुए हैं, जो फैसले हुए हैं, वो सब इसको ध्यान में रखते हुए हैं। नीतीश कुमार का जो अपना लवकुश वोट बैंक है और अति पिछड़ा वर्ग, मोटे तौर पर माना जाता है कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक पूंजी है वो यही है। लेकिन इसमें अब जिस तरह से बीजेपी ने एक तरह से कहें सेंधमारी करने की कोशिश की है, जिस तरह से उसने लवकुश को साथ करने के लिए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, इसके अलावा राज्यसभा में धानुक जाति से जो लोग हैं उनको भेजा गया, फिर अभी जो कर्पूरी ठाकुर का फैसला है ये एक बड़ा फैसला है और निश्चित रूप से इसका जो असर है वो आने वाले दिनों में दिखाई देगा। और इसलिए अब ये देखना है कि जो अति पिछड़ा वोट बैंक है वो आखिर अगले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ करता है, और निश्चित रूप से ये आवाजें अब उठने भी लगी है और ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। नीतीश, लौटते हैं आपके पास। राहुल जी, कल जीतन राम मांझी ने ये पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर कि खेला होबे, फिर उसको मगही में भी लिख करके बताया था कि बंगाल में खेला होबो कहते हैं तो मगही में क्या कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान, यही वो खेल होना था जो हुआ है, या अभी खेल बाकी है बिहार में? देखिए, अभी ये जो है संरचना बनाई गई है, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री ऐसे ही कुछ नहीं कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने अगर ये फैसला किया, उसके बाद उन्होंने कर्पूरी ठाकुर पे एक लेख लिखा, उस लेख में बहुत सारी उन्होंने बातें लिखी हैं। एक बात बड़ी उन्होंने जो वहाँ हुआ उसको लेकर लिखी कि जेपी जो हैं उनके जयप्रकाश नारायण की एक मीटिंग में जो है चंद्रशेखर ने जो कर्पूरी ठाकुर है उनके फटे हुए कुर्ते पर जो है वो कमेंट किया और कहा कि और लोगों से चंदा मांगा कि ये चंदा दीजिए ताकि ये नया कुर्ता खरीद सकें। तो कर्पूरी ठाकुर ने वो चंदा तो ले लिया लेकिन उसे जो है सीएम कोष में जो है जमा कर दिया। तो बहुत सारी उन्होंने बातें उसमें लिखी हैं। और देखिए, कर्पूरी ठाकुर के बारे में अगर आप बात करेंगे बिहार में, तो जितना भी पिछड़ा वर्ग है, जैसे कि आपके जो संवाददाता है वो भी बता रहे थे, वो इकट्ठा हो जाता है। कर्पूरी ठाकुर एक नायक हैं जो पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े नायक हैं। उन्होंने ना केवल वहाँ पे शिक्षा को लेकर पिछड़े वर्ग की काम किया, उन्होंने उन लोगों के उत्थान के लिए काम किया। हिंदी की भाषा को जो सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल करने पर जोर दिया, ये सारी बातें। और उनका अपना बहुत जीवन सादा रहा है, एक झोंपड़ी नुमा घर में वो रहते थे। तो वो 2 बार सीएम रहे और ये बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल है। और ये सोच समझ के, देखिए मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जब भी कुछ काम करते हैं तो वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है और वो हमेशा इस पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हैं। बिहार की राजनीति में अब 2 चीज़ें होने जा रही हैं। मुझे लगता है कि एक तो ग्राउंड सेट हुआ है कि अगर नीतीश कुमार आना चाहें तो वो आ सकते हैं, ये कह के कि मेरे जो गुरु हैं उनको, इसकी भूमिका बनी आपको लगता है? मुझे लगता है पूरी भूमिका बनी है और कि मेरे गुरु को इतना बड़ा सम्मान दिया गया, मैं बीजेपी के साथ, ये मुझे लगता है एक भूमिका बनी है। दूसरी ये है कि जातीय जनगणना का जो पूरा इशू बिहार में जो है इन चुनावों में बनने वाला था, उसको कहीं ना कहीं उसकी काट के तौर पे भी मैं इसे देखता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा पिछड़ा वर्ग इस सम्मान के कारण सीधे पूछ लेता हूं, नीतीश पलट सकते हैं, इसका एक रास्ता दे दिया? बिल्कुल दे दिया है और नीतीश इस मामले में पलट सकते हैं। समीर जी, देखिए, निश्चित रूप से अब नीतीश के लिए बहुत दबाव बढ़ गया और बहुत बड़ी चुनौती हो गई। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने या केंद्र सरकार ने कल भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है, अब नीतीश के पास क्या विकल्प बचा है? नीतीश जानते हैं कि अति पिछड़े कर्पूरी ठाकुर जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें उनका जो बड़ा वोट बैंक नीतीश के साथ जुड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं कि मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया कि अब नीतीश के लिए बहुत मुश्किल है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। वो लोकसभा चुनाव में क्या जाएंगे? और अभी प्रधानमंत्री मोदी 4 फरवरी को सीतामढ़ी के अंदर मोतिहारी में सभा करने जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री 10 दिन बाद मोतिहारी में सभा करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी भाषण शैली का इस्तेमाल करेंगे, भारत रत्न देने का जिक्र करेंगे, अति पिछड़ों की बात करेंगे, नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल होगा लालू के साथ राजनीति करने का। देखिए, नीतीश जानते हैं कि नीतीश की नैसर्गिक राजनीति जो है वैचारिक समझौता या वैचारिक समानता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसके साथ लंबे समय राजनीति करते रहे। अब ऐसी स्थिति में जब कर्पूरी ठाकुर को दिया गया कि जो परिवारवाद की राजनीति नहीं की, जिन्होंने करप्शन के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई, ऐसे व्यक्ति को जब भारत रत्न दिया गया तो नीतीश कैसे लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति लंबे समय तक कर पाएंगे? कैसे चुनाव में जाकर लालू प्रसाद के साथ वोट मांगेंगे? मुझे लग रहा है एक बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के सामने। ये बताइए, ये फैसला नीतीश कुमार को लाने के लिए है या उन पर दबाव बनाने के लिए?
मुझे लग रहा है दोनों तरफ से देख सकते हैं। अगर आप आ गए तो ठीक है, नीतीश कुमार को मैसेज दे दिया कि आप आ जाओगे तो आपकी भलाई है, वरना हम जो तैयारी कर रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर, जिस तरह से हम तैयारी से चुनाव में जा रहे हैं, उसका परिणाम आपको लोकसभा चुनाव के बाद भुगतना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये उसी तरीके से जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति का प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया था नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, बंगाल में भी एक संदेश दिया था, ममता बनर्जी को भी दिया था, बंगाली लोगों के लिए संदेश था कि प्रणब मुखर्जी को हमने भारत रत्न दिया है। भारतीय जनता पार्टी को वहां जड़ें जमानी थी, वो भी एक बड़ा एक अच्छा डिसीजन था भारतीय केंद्र सरकार का। मुझे लग रहा है उसी दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बिहार को एक बहुत चुनौती के रूप में ले रही है और मुझे लग रहा है उसी दिशा में उठाया गया कदम है और बहुत सही समय कि आज उनकी जन्म शताब्दी का 100 साल हो रहे हैं, तो ऐसे समय में उन्हें यह दिया जा रहा है। मुझे लग रहा है बिहार की राजनीति में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा बाउंस होने वाला है, एक बड़ा उछाल आने वाला है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम मंदिर को नहीं, अब मुझे लगता है कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न भी एक ऐसा बड़ा मामला है कि जिसे लेके बिहार के अंदर अति पिछड़ों के बीच जाएगी और उसका विरोध करना और न लालू प्रसाद यादव के लिए संभव होगा न नीतीश कुमार के लिए होगा। ऐसे में अति पिछड़े जो नीतीश कुमार के साथ लंबे समय जुड़े रहे वह भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से लोगों का, नरेश जी आपका मैं कमेंट जानना चाहता हूं, आपकी राय जानना चाहता हूं बिहार पर। बहुत से लोगों को यह लगता है कि नीतीश कुमार के पास अब इतनी पॉलिटिकल कैपिटल नहीं बची है कि वो फिर से पाला बदलने जैसा कुछ कर सकें, या जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि पलट सकें एक बार फिर, अब ये करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो उनकी रही सही साख भी चली जाएगी। आप केंद्र के इस मूव को कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार पार्टी में ये गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में आते हैं या नहीं, मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता, क्योंकि अगर वो आएंगे तो नीतीश कुमार को अपना ही हित उसमें दिखेगा, तभी वो आएंगे। और आज की स्थिति में तो मुझे लगता है कि उनका अपना हित इसमें होगा। ये जो फैसला है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। ये सिर्फ आप इसे बिहार तक सीमित ना कीजिए, ये बिहार में तो इसकी राजनीति पर असर होगा ही, क्योंकि बिहार के कर्पूरी ठाकुर बहुत ही कद्दावर, बहुत ही बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने उस समय ये जो रिजर्वेशन की बात की थी, जब रिजर्वेशन का मुद्दा कहीं सुर्खियों में नहीं था, उसके बाद में जो मंडल कमीशन तो बहुत बाद में उसके जो है कोई 20-20 साल के बाद में वो मंडल कमीशन हुआ और उसके बाद में ये राजनीति दूसरी तरह से मोड़ ले गई। इन्होंने तो इससे पहले किया था, तो इसलिए वहाँ पर ये बहुत ही पिछड़े वर्ग के ही नहीं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण नेता बिहार की राजनीति के रहे हैं। और ये नीतीश कुमार के ही नहीं, वो लालू यादव के भी गुरु हैं। इसलिए ये लालू यादव के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि वहाँ पर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान दिया गया। जब वो केंद्र में थे, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, रेल मंत्री थे, वो तो उस गठबंधन में बहुत ही जैसे कहते हैं उसके फाउंडर्स में से थे। उन्होंने तो ये भारत रत्न नहीं दिया है, आप कहते हैं कि तो देर से दिया गया है, लेकिन मैं इसको एक और तरह से भी देखता हूं। ये जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक समाजवादी पार्टी के नेता को दिया है। ये आप इसलिए देखिए कि अभी तक ऐसा भारत की राजनीति में नहीं हुआ है। अपनी अपनी पार्टी के लोगों को ही देते रहे। कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास है कि उन्होंने अपने ही गांधी परिवार के लोगों को दिया है, या और जिन लोगों को उनको लगता है कि उससे कुछ फायदा होगा उन लोगों को उन्होंने दिया। लेकिन ये जो है अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी शुरुआत के तौर पर मैं इसे दूंगा। और मैं तो कहूंगा कि जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी के दौरान सम्मानित नहीं किया गया, जिनका बहुत बड़ा योगदान है भारत में, जैसे नरसिम्हा राव, उन्होंने कांग्रेस पार्टी तो समाजवादी पार्टी के तौर पर रही है। उन्होंने कोई जो सुधार हैं, आर्थिक सुधार, वो तो कांग्रेस पार्टी के जो गांधी पार्टी का परिवार का जो नेतृत्व उसके दौरान नहीं हुए हैं। इंदिरा गांधी ने तो वहाँ पर बैंक नेशनलाइजेशन से लेकर और बहुत सारे नेशनलाइजेशन किए, वो तो कोई उस तरह से उसके जो जिसे कहते हैं कि सुधार है, आर्थिक सुधार, उनके पक्ष में वो नहीं रही। नेहरू भी समाजवादी थे, तो इस तरह से नरसिम्हा राव ने जो सुधार किए थे उस पर उन्होंने उसको स्वीकार ही नहीं किया आज तक। चलिए, तो आप भी मानते हैं कि इसको केवल लेगा अभी इस वक्त की राजनीति से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा जो भारत रत्न देने का फैसला हुआ है?